नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है और ऐसे में आज बात बीजेपी के उम्मीदवारों की करेंगे जिन सीटों पर सबसे अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 2020 में। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त, बड़ी शिकस्त कह सकते हैं। तकरीबन 70,000 से अधिक मतों से उनके उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। एक ऐसी भी सीट है, कई ऐसी सीटें हैं जिन पर अपने जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, उनको बड़ा हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में हम शुरुआत कर लेते हैं बिना समय गवाए। देखिए, सबसे पहले वो सीट है विक्रम, जिस सीट पर सिद्धार्थ सौरभ चुनाव जीत गए थे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, विक्रम से उम्मीदवार बनाए गए थे अतुल कुमार। महज उनको वोट मिला था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 14,439 और इनको हार का सामना करना पड़ा है। 71,000 से अधिक मतों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, अब इस सीट से जो विधानसभा चुनाव जीत कर गए थे सिद्धार्थ सौरभ, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और ऐसे में चर्चा है इस बात को लेकर कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वह उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और ऐसे में अब देखना होगा कि इस सीट पर आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि हम चर्चा हार को लेकर कर रहे हैं कि सबसे बड़ी हार किस सीट पर मिली भारतीय जनता पार्टी को, तो वह सीट विक्रम है और विक्रम में 71,000 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे नंबर पर चले गए थे अतुल कुमार। अब बात दूसरे विधानसभा सीट की कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है तरारी विधानसभा सीट। देखिए, तरारी में बिहार विधानसभा के जब चुनाव हुए 2020 के, तो उस वक्त सुदामा प्रसाद चुने गए थे तरारी से। देखिए, उनके सामने थे सुनील पांडे। देखिए, नरेंद्र कुमार पांडे और सुनील पांडे, और उन्हें सबसे निर्दलीय तौर पर सबसे अधिक मत मिला था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। तकरीबन 62,930 वोट मिले थे और तरारी से तीसरे नंबर पर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौशल कुमार विद्यार्थी ने महज 13,833 मत मिले थे। और देखिए, आलम यह रहा कि इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पे रहे थे। कौशल कुमार विद्यार्थी और सुदामा प्रसाद और सुनील पांडे के बीच जो है टक्कर की लड़ाई देखने को मिली थी और उस वक्त में सबसे अधिक निर्दलीय तौर पर वोट लाने वाले उम्मीदवार सुनील पांडे थे, जिन्हें 62,000 से अधिक वोट मिले थे। पर सुदामा प्रसाद वहां से चुनाव लड़े और बिहार विधानसभा पहुंचे विधायक बनकर। और बाद में फिर जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, बाद में आरा से सांसद चुने गए सुदामा प्रसाद। ऐसे में फिर से यह सीट खाली हुई, तब यहां से एक बार फिर से उपचुनाव हुआ और उस वक्त सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से और उनके सामने इस बार राजू यादव थे। और ऐसे में इस बार सीपीआईएमएल को हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, यहाँ से इस बार माले हार गई और विशाल प्रशांत बड़ा जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। देखिए, इस बार वह सारे समीकरण के तहत कह सकते हैं वो फिट बैठे और ऐसे में चुनाव निकालने में सफल रहे थे विशाल प्रशांत। और इस बार यहां से जनसुराज भी उम्मीदवार बनाई थी, हालांकि कुछ खास देखने को नहीं मिला और विशाल प्रशांत आसानी से जीत हासिल कर लिए। और इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी विशाल प्रशांत उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तरारी विधानसभा सीट से यह संभावना तय मानी जा रही है। अब तीसरे सीट की बात कर लेते हैं। तीसरा सीट है भोजपुर का ही शाहपुर विधानसभा सीट। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। यहां का भी समझ लेते हैं। तीसरे नंबर पर शिवानंद तिवारी के पुत्र जीत कर गए थे राहुल तिवारी और ऐसे में दूसरे नंबर पर रही थी निर्दलीय शोभा देवी, जिन्हें 41,510 वोट मिले थे। राष्ट्रीय जनता दल से राहुल तिवारी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, 64,393 वोट मिले थे। वहीं मुन्नी देवी जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्हें महज 21,355 वोट मिले थे। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे और कह सकते हैं यह तीसरा सबसे बड़ा हार था, क्योंकि इस सीट पर 43,000 से अधिक मतों से यहां पर चुनाव हारी थी भारतीय जनता पार्टी। और
अब हम चौथे विधानसभा सीट की ओर चलते हैं, जहां चौथा सबसे बड़ा हार मिला था वह है राघोपुर विधानसभा, जहां तेजस्वी यादव लड़े थे। लालू प्रसाद यादव के बेटे, उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश कुमार यादव। सतीश कुमार यादव को वोट मिले थे 59,230 वोट। तेजस्वी यादव को मिले थे 97,404 और यहाँ पर 38,174 वोट से हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। हालांकि इस सीट पर बीजेपी के सामने, कह सकते तेजस्वी यादव के सामने एक और उम्मीदवार थे, वह थे एलजेपी के राकेश रोशन। 24,947 वोट इन्हें भी मिले थे और इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी इन लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही थी राघोपुर विधानसभा में। और अब पांचवें विधानसभा और आखिरी विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। इस बार गो विधानसभा में पांचवा सबसे बड़ा हार कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तकरीबन 35,000 से अधिक वोटों से मनोज शर्मा पीछे रह गए थे और इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के भीम यादव जीत हासिल करने में सफल रहे थे। और एक बार फिर से भीम यादव राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनका सामाजिक समीकरण के तहत वह फिट बैठते नजर आ रहे हैं, जातिगत समीकरण के तहत फिट बैठते नजर आ रहे हैं और ऐसे में वह लालू परिवार के काफी करीबी भी माने जाते हैं। तो ऐसे में भीम यादव का टिकट मिलना तय माना जा रहा है। हालांकि सामने कौन होंगे यह तय नहीं है, क्योंकि तीसरे नंबर पर रहे थे डॉक्टर रणविजय कुमार, उस क्षेत्र के बड़े नेता कहे जाते हैं, सामाजिक समीकरण के तौर पर काफी फिट बैठते हैं, लोगों के बीच नजर आते हैं। हालांकि मनोज कुमार हार गए, उसके बावजूद भी वह भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी, कह सकते हैं पहली पंक्ति वाले नेताओं में आज भी गिने जाते हैं और चर्चा आज भी है कि वह बिहार विधानसभा के चुनाव किसी सीट से जरूर लड़ेंगे और यह बात तय माना जा रहा है, चाहे वो अरवल का किसी विधानसभा सीट हो या फिर जहानाबाद या फिर औरंगाबाद। भी चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि वह चुनाव लड़ाए जा सकते हैं। औरंगाबाद के भी गो विधानसभा सीट से यह संभावना कह सकते हैं, संभावना जताई जा रही है कि वह किस विधानसभा सीट से अब लड़ते हैं या भारतीय जनता पार्टी उन्हें लड़ाती है, यह देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा। चूंकि अब यह 5 विधानसभा सीटें थी जिन्हें हमने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे सीट थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2020 में बड़े हार का सामना करना पड़ा था और हो सकता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार बदल सकती है, दूसरे पार्टी को दे सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। क्योंकि जिस तरीके से गो में देखने को मिला, डॉक्टर रणविजय कुमार आरएलएसपी से पिछले बार थे और इस बार आरएलएम में है, तो ऐसे में तय माना जा रहा है कि यह सीट आरएलएम के खाते में जा सकती है। उदाहरण के तौर पर हम यह कह रहे हैं, संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बार यह सीट आरएलएम के खाते में जा सकती है और मनोज शर्मा किसी दूसरे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाए जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अब देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब तक जो हमने 5 सीटें बताई, अब इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।